समय निकलता चला जा रहा है। कुछ अगर हमने नहीं करा लाइफ में तो ये समय हमें बाद में बहुत परेशान करने वाला है। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमने पहली से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाई करी, एजुकेशन प्राप्त किया, अच्छे परसेंट लाए, बहुत अच्छी बात है। या कम परसेंट भी लेके आए, पढ़ाई करी, पूरी करी, लेकिन इस बीच कहीं पर भी फाइनेंशियल रूप से कैसे लड़ा जाता है, कैसे जीता जाता है, कहीं भी नहीं सिखाया गया। अब वक्त निकल चुका है, स्कूल का समय निकल चुका है। अब हम को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट इन द सेंस कि हमें अपनी जो चॉइस है, अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को तो बनाना ही पड़ेगा। लक्ष्य को बनाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा शांति से और सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। क्योंकि लाइफ को ऐसे ही बर्बाद मत करो। ज़िंदगी में एक झुंड के पीछे मत चलो, अकेले रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी एक मेजॉरिटी बनाओ अपनी, कि भाई मुझे कैसे लोगों को अपने आसपास रखना है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपने जो शौक़ होते हैं, अपनी हॉबीज़ होती है, अपने जो टारगेट होते हैं, हमें जो लाइफ में कुछ करना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल को बना सकते हैं। आज हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उस तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो देखा जाए तो आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है और पूरी तरह से आबाद भी कर सकती है। अगर आपके माइंड के अंदर अच्छा विचार चल रहे हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, तो ये सोशल मीडिया आपकी लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से बनाएगा। बस उसको आप सही तरीके से यूज़ करो। चाहे वो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सब चीज़ों को इस प्रकार से आप यूज़ करो कि ज़िंदगी में तुम्हारे काम आ जाए। उसको समय बर्बाद करने में यूज़ मत करो। अगर तुम्हें कुछ दिखने में अच्छा लग रहा है तो आप वो खुद करो। अगर आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो या बहुत स्मार्ट हो तो अपने उस पैशन को बाहर निकालो, इंस्टाग्राम पे डालो, लिंक्डइन में डालो। आप अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप उसमें कोट्स डालो, कुछ ना कुछ नई चीज़ डालो, जीवन को सकारात्मकता की ओर ले आने वाले विचार डालो। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा हो, तो उस सब्जेक्ट में एक अच्छी चीज़ लेके, एक सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर पढ़ाना शुरू कर दो, समझाना शुरू कर दो, सीखना शुरू कर दो। मतलब ऐसी चीज़ें करो जिसमें मज़ा आ रहा है और आने वाले समय में उससे हमको बेनिफिट भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो समय मत बर्बाद करो, समय बहुत निकल चुका है। और चीज़ों को खोजो। अपनी लाइफ का जो जीवन अपने को मिला है उसका उद्देश्य का पता करो, तलाश करो कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, मुझे क्या करना है। इस बारे में लगातार सोचना पड़ेगा, ठीक है। पर पढ़ाई, परीक्षा, एग्ज़ाम सब चीज़ें होती हैं, करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको स्ट्रेस लेके नहीं करना है। लेकिन लाइफ का एक मेन उद्देश्य भी हमको पता करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो आप समझ लो कि आने वाले समय में आप जब बीएससी या बीए बीकॉम कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक अच्छे अधिकारी बन सकते हो। पीएससी में आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन पीएससी की तैयारी करने का जिसने पहले से सोच कर रखा है, उसको पहले से डिसाइड करके रखा है, तो वही उस क्षेत्र में कूदे। लाइफ का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो बनाओ। 12वीं हो गई अपनी, अब कॉलेज में आ गए, कॉलेज में हमको कॉलेज मिल चुका है तो हमें उसमें भी कितने सारे रास्ते खुलते हैं। आज नई शिक्षा नीति में नए नए सब्जेक्ट्स आ गए। वोकेशनल कोर्स में देखिए आप, हार्टिकल्चर है, जैविक खेती, जो किसानी में जिसको मज़ा आता है, तो वो जैविक खेती के बारे में सब्जेक्ट लेने मात्र से काम नहीं होगा कि मैं ले लूँगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। नहीं, जिसमें वाकई आपने क्षेत्र में मेहनत करी हो तो कितना बढ़िया है जैविक खेती, जिसमें आप खुद मेहनत भी कर रहे हो और पढ़ भी रहे हो। लेकिन यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, केवल आप ये सोच रहे हो कि मेरे को जैविक खेती अच्छी लगती है तो मैंने जैविक खेती ले लिया, नहीं। लेकिन आप उसमें क्षेत्र ढूंढो तो वो आपके लिए कितना बड़ा विशाल क्षेत्र बना सकती है, कितना आपको सफलता दे सकती है, आपको नहीं मालूम है। केवल सब्जेक्ट
लेने मात्र से कुछ नहीं होता। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग वाला जो कोर्स है, उसमें कितनी सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो, फोटोशॉप सीख सकते हो, जिससे आने वाले समय में आपको मतलब किसी के सामने नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद आप अपना सेल्फ बना के नए डिज़ाइन बनाना, फोटोशॉप करना, कुछ कुछ नई चीज़ें सीख सकते हो। मतलब उस सब्जेक्ट लिया है तो उससे कुछ सीखो, उसमें मतलब अपनी प्यास होना चाहिए कि मुझे चाहिए। अपनी लाइफ में देखो कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, जिसकी प्यास है मुझे, हाँ ये चाहिए, इसकी मतलब मुझे मज़ा नहीं आएगा, तो ये थोड़ा बैठोगे, स्ट्रेस मत लो, परेशान मत हो। ऐसा नहीं है, हमारी लाइफ में लिए हमारी लाइफ का डिसीजन लेने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, हम खुद ही होते हैं। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में करना है। लेकिन वक्त जाया मत करो भाई लोग, वक्त निकलते चले जा रहा है। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी अच्छी जगह है, कितने अच्छे अच्छे आप काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बस अब आप फोकस हो जाओ, लाइफ को इधर उधर मत भटकने दो। सोचो, एक बात सोचो, एक जहाज है ना, और उसको मालूम है कि उसका टारगेट उसको मालूम है कि वहाँ जाना है, ठीक है। तो उसको जब उसका टारगेट मालूम है तो वो 100 में से 99 बार तो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएगा। लेकिन एक जहाज है, उसको अपना टारगेट नहीं मालूम, तो वो समुद्र में ही गोते खाते रहेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। वो अपने टारगेट तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, या पहुंचेगा तो बहुत लेट पहुंचेगा। इसलिए अपनी लाइफ का फोकस बनाओ, लक्ष्य बनाओ कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे करना ही करना है। समय बीतता चले आ रहा है, समय को बचाओ, इधर उधर मत भटको, मत घूमो। व्हाट्सएप में टाइम पे, सोशल मीडिया में, फेसबुक में अगर टाइम कराते तो कुछ नया चीज़, फेसबुक एड्स चला लो, इंस्टाग्राम पे कुछ कर लो, लिंक्डइन में अपना कुछ बिजनेस बना लो, अपवर्क पे अपना काम, जो भी स्किल्स आती हो, अपवर्क में यूट्यूब पे देखो अकाउंट बनते हैं, वहाँ पर आपको जो भी स्किल्स आती है वो स्किल्स के लिए आपको काम मिलता है। आप घर बैठे बैठे भी कमा सकते हो, वो काम अगर करके दे सकते हो आप, तो वो आपको घर बैठे बैठे आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें, अपवर्क है, फाइवर है। अपवर्क अकाउंट मेरा ही बना हुआ है, आप देखिए, आप जाके यूट्यूब पे जाके बना लीजिए, यूट्यूब का चैनल बना लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी आपका बिजनेस है, जो भी टारगेट है, जो भी आपने लक्ष्य तय करके रखा हुआ है, उसको बना लो, उसको सामने लाओ, उसके साथ मेहनत करो। लक्ष्य अपने सामने होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो उसको दिन रात पढ़ो, देखो, उस रास्ते पे चलो। दूसरों की कहने पे मत आओ, दूसरे की लाइफ अलग होती है, हमारी लाइफ अलग है। हमें क्या करना है, हमें ही सोचना है, ठीक है ना। मुझे क्या पसंद है उसके हिसाब से आप फ्रेंडशिप भी करो, टाइम भी बिताओ, समय का एक खाका बनाओ। रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करो, 5 बजे उठ के दिमाग में सोचो क्या क्या बातें वो सी आती, लिखो उसको अपने, और अपने लाइफ के लिए क्या बेटर हो सकता है वो करो। समय को इधर उधर मत फटको फालतू का समय। अगर आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है क्रिकेट खेलो, चेस खेलना अच्छा लगता है चेस खेलो, कैरम खेल लो, स्पोर्ट्स में जिसको जाना है स्पोर्ट्स में जाए, जिसको टीचिंग अच्छी पढ़ना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि दूसरे कहने पर कि इसमें ऐसा होता है, नहीं, तुम्हारा खुद का मन क्या कहता है, तुम किस चीज़ में अच्छे हो सकते हो, तुम्हें जो पसंद है, थोड़े से अगर आप उसमें आप आगे बढ़ोगे तो मज़ा आएगा लाइफ। वो मतलब कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए लाइफ में, ऐसे ही मतलब किसी कहने पे नहीं होता। जैसे किसी ने 4 ऑब्जेक्टिव बता दिया और इसका वो लिख लिया आपने, इसका सही आंसर क्या मालूम, ना तुमको मालूम ना उनको मालूम है? आपकी लाइफ का डिसीजन सच क्या है, झूठ क्या है, आपको खुद डिसीजन, 90% डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता है। तो इसमें दूसरों को इंटरफेयर मत करने दो, अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और अपने मार्ग की ओर चल पड़ो। जो आपका टारगेट है उसको पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, जब आप देखोगे, अब जब अपने बनाओगे ना ये खाका, अपना फोकस करोगे, अपने चॉइस को देखोगे, तो पता चलेगा कि हमें कितना समय बर्बाद कर रहा था हमें। क्योंकि समय जैसे जैसे निकलते चले जा रहा है, एज बढ़ती चली जा रही है, वो एज बढ़ती चली जा रही थी, तो ज़्यादा समय के बाद अपने को जो फिर क्या होता है, डिप्रेशन आता है। इसलिए लाइफ को सही जगह डिजाइन देना चालू कर दो। हम उन लोगों से भी सीखो, यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस चल रहे हैं,
कई प्रकार की बुक्स हैं, उनसे पढ़ो, क्योंकि इन लोगों ने 30-50 साल तक ज़िंदगी गुजारी है और ये बुक उनकी छपी है। तो उसमें कुछ राज होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। हमें खुद ठोकर खा के नहीं सीखना है, तो वो हमें दूसरों की ठोकरों से भी सीखना चाहिए। दूसरों से मतलब हमको उतना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, हमको वो नॉलेज मिल सकता है। अपना जीवन, अपना नॉलेज बढ़ाने में सर खर्च करो, अपने आप पे खर्च करो और सही डायरेक्शन में बढ़ चलो, ठीक है ना। केवल ऐसा ही नहीं कि हमने बीएससी कर लिया, आपके बीएससी में, बीकॉम में, जो अभी नए वोकेशनल कोर्स आ गया, बीए में भी वोकेशनल कोर्स में देखो, आप मैंने बताया जैविक खेती के बारे में, दूसरा बताया मैंने डीटीपी के बारे में, तीसरा है बागबानी बहुत अच्छी है, जिसको इंटरेस्ट है बागबानी में, तो वाकई आप उसको करो ना, फील्ड के रूप में करो काम। केवल ऐसा नहीं कॉलेज में पास होने के लिए चल रहा है, वो पास होना वो अलग मतलब है, लेकिन लाइफ में एक्चुअल में आप क्या सीख रहे हो, एक्चुअल में आप आपके अंदर कैसी कैपेबिलिटीज आ रही है, कैसी योग्यता आ रही है, ठीक है ना। अब ज़माना चेंज होते जा रहा है, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में कितना ज़्यादा हो चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है। मतलब आने वाले समय में सोचो आप, जिसको ये मशीनरी यूज़ करना आ जाएगी, तो वो लाइफ में सर्वाइव कर पाएगा। और जो पुरानी चीज़ लेके बैठा रहेगा तो वो कैसे करेगा। नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, नए नए एआई को समझना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, ऑनलाइन चीज़ों को अपन कैसे कर सकते हैं वो सब अपना स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। अपन छोटे 4-5 लोग मिल के जो एक ही क्षेत्र के हों, एक जैसे विचार रखने वाले हों, उनको ढूंढो, पता करो, जो चीज़ वो कर सकते हो, जो चीज़ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ कि आपके जब से नई शिक्षा नीति आई है, तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ सब्जेक्ट आया है आपके पास, वो आपकी ज़िंदगी बना सकता है। अगर आप, क्योंकि उसी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पैसा कमाना हो, धन दौलत कमाना हो, तो वो चीज़ है आपका सेल्समैनशिप। इसको हल्के में मत लो, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ज़िंदगी में हर कोई सेल कर रहा है, सेल्समैन है वो। कोई अपनी शिक्षा बेच रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, सब चीज़ें सेल्स पर डिपेंड करती है। कैसे आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे बेच सकते हो, कैसे गुड कम्युनिकेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ें सीखो। मतलब अपनी लाइफ को इधर उधर भटक रही है तो उसको रोको और अच्छे ट्रैक पे लाओ। ट्रैक पे लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, तुम ही हो, तुमको ही लाना पड़ेगा। मेरी लाइफ का ट्रैक जो है, मेरे को डिसाइड करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, और मैं डिसाइड कर चुका हूँ, मैं चल रहा हूँ। अब ये मत सोचो कि सर आप तो पहले अपनी लाइफ ट्रैक में, मैं तो लाइफ पे ट्रैक पे चल ही रहा हूँ, कर रहा हूँ काम, तो आप भी चलो। चलते चलते अगर आप भी चलो, मैं भी चलता हूँ, और अच्छे लक्ष्य से पहुँच जाएंगे। फिर ये मत सोचो कि मैं पहुँच जाऊँगा उसके बाद आप पहुँचोगे, नहीं। चलो, कुछ भी करना, आपके जो चीज़ें हैं, समय निकालो अपने लिए और बताओ, सोचो क्या मुझे करना है लाइफ में। मैं अगर इस जीवन में आई हूँ तो मुझे क्या करना है, बस। आज के दिन इतना ही, आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।